Good morning dear students, myself Harshita Shukla, I am a maths teacher. Today we will discuss about test for divisibility of number. Test for divisibility of numbers. Now इसका मैं पार्ट फर्स्ट अभी आपको बताऊंगी कि सेक्शंस में डिवाइड है. तो फर्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2. हम टेस्ट करेंगे कि डिविजिबिलिटी 2 का कैसे होगा. हम कैसे पता करेंगे कि ये डिजिट या ये वैल्यूज 2 से डिविजिबल हैं. ठीक है, तो इसके लिए हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट हैज 0, 2, 4, 6, 8 और इट्स प्लेस वैल्यू और इट्स यूनिट प्लेस वैल्यू. मतलब हमें ये पता चलेगा कि 2 से हम उस नंबर को डिविजिबल कर सकते हैं जिसकी यूनिट प्लेस वैल्यू 2, 4, 6, 8 मीन्स जो 2 से डिविजिबल हो, जो 2 के टेबल में आता हो. ठीक है, नाउ फर्स्ट इज मैंने एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया है 53,648. 53,648. द यूनिट डिजिट इज 8. इसका यूनिट डिजिट क्या है? 8. मीन्स हमको पता चल गया कि ये तो 2 से डिविजिबल है. हमें क्या पता चला कि ये 2 से डिविजिबल है बिकॉज लास्ट नंबर इज 8. नाउ यूनिट प्लेस इज 8. सो वी हैव टू राइट इट हैंस 53648 इज डिविजिबल बाय 2. नाउ क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3. अब हम टेस्ट करेंगे डिविजिबिलिटी 3 का कि 3 मतलब 3 के टेबल से कितनी डिजिट्स, कितनी वैल्यूज डिविजिबल हो सकती हैं. सो अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 if the sum of its digit is divisible by 3 means 3 से वो डिजिट या वो प्लेस वैल्यूज डिविजिबल होंगी जिनका सम, जिन नंबरों का सम 3 से डिविजिबल होगा. नाउ एग्जाम्पल इज 7,502. 7,502. सो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि इसका सम. देखिए जब हम 2 को डिविजिबल करते थे तो 2 में सिर्फ हमको यूनिट प्लेस वैल्यू चेक करनी होती थी कि क्या है, कैसी है, और वो अगर प्लेस वैल्यू उस डिजिट में निकल आती थी तो हमको पता चल जाता था कि डिविजिबल है. अगर नहीं निकलती है तो वो डिविजिबल नहीं है. नाउ नेक्स्ट इज जब डिविजिबल हम 3 से करते हैं तो यहाँ पे जो आपको यूनिट डिजिट जो दी गई होती हैं आपको ये चेक करना होता है कि उसका सम 3 से डिविजिबल है या नहीं है. सो योर एग्जाम्पल इज 7,502. अब इसका हम सम निकालेंगे. 7 + 5 + 0 + 2. नाउ सम इज 14 एंड दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3. ये आपके 3 के टेबल में आता है? 14 नहीं आता है ना. जो 3 के टेबल में आएगा और जो उसका सम निकलेगा, सम निकलने के बाद जो आउटपुट होगा अगर वो 3 के टेबल में नहीं आता है मीन्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3. which is not divisible by 3. Now next is test of divisibility by 4. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4. अब इसमें हम ये चेक करेंगे कि 4 से कौन कौन सी डिजिट, कौन कौन सी वैल्यूज डिविजिबल होती हैं. अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 इज द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन टेंस. मीन्स 4 से वो नंबर डिवाइड होंगे जिनकी यूनिट प्लेस टेंस होगी और हम ये भी चेक करेंगे कि जो यूनिट प्लेस है वो डिविजिबल 4 से होनी चाहिए. मीन्स जैसे हमने 2 से किया था, 2 की यूनिट प्लेस चेक करके जो 2 से डिविजिबल था, 2 से डिविजिबल था. अब 3 में लेकिन हम सम ऐड करके जो भी आपकी यूनिट डिजिट दी गई होती थी उसका सम निकाल के हम चेक करते थे कि वो डिविजिबल है या नहीं है. और अब हम 4 में जब चेक कर रहे हैं तो 4 में हमको ये चेक करना होगा कि यूनिट जो प्लेस है वो 10 डिजिट की होनी चाहिए और जो यूनिट प्लेस है वो डिविजिबल 4 से होना चाहिए. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है 822. 822 द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स टेंस. जो को नंबर फाउंड क्या हुआ है? टेंस में फाउंड हुआ है, आपको फाउंड हुआ है ना. अब उसके बाद यूनिट डिजिट इज डिविजिबल इज 22. अब यूनिट डिजिट इसकी क्या है? 22. मतलब देखिए सिंपल सी बात है, जब हम 2 में लेते थे तो यूनिट डिजिट हम सिर्फ वंस को लेते थे, लेकिन 4 में हम जो यूनिट डिजिट ले रहे हैं वो वंस और टेंस को ले रहे हैं, वंस और टेंस बोथ को ले रहे हैं. तो यहाँ पे 22 लेंगे. हमने क्या किया? 22 लिया. और जब 22 लिया तो मुझे पता है कि 4 के टेबल में तो 22 नहीं आता है ना, नहीं आता है. सो विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 4. आप इसके और जो सम्स है उसको आप सॉल्व करेंगे, आप मुझे फॉलो करेंगे. नाउ नेक्स्ट इज इसका मैं सेकेंड पार्ट लाऊंगी जो आपका 5, 6, 7, 8 होगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो.